गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पवार एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का अभिनंदन। मैं ब्रजलता चौधरी रत्नी देवी गर्ल्स टीटी कॉलेज से आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है हमारा समालोचना पाठ योजना। आज की जो विषय वस्तु है हमारी वो रहेगी एक पाठ योजना और उसका नाम भी क्या है, समालोचना। ये प्रकरण BSTC प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। तो आज की हमारी वीडियो समालोचना से संबंधित है। तो समालोचना में आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानकारी होना ज़रूरी है कि ये समालोचना BSTC प्रथम वर्ष में कितनी होती हैं, द्वितीय वर्ष में कितनी होती हैं, किस तरह से ये बनाई जाती हैं। तो इनकी जो जानकारी है वो आज हम इसमें लेंगे। प्रथम वर्ष में ये 5 बनाई जाती हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, कला शिक्षा की, तथा द्वितीय वर्ष में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा और संस्कृत से संबंधित बनाई जाती हैं। तो इसे तैयार कैसे करते हैं, क्या तरीका है इसे तैयार करने का, इसी से संबंधित आज की हमारी ये छोटी सी क्लास है। तो बने रहिए आप स्टूडेंट, क्लास के अंत तक आपको इसमें बहुत ही सिंपल वे में उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा कि किस तरह से पाठ योजना तैयार की जाती है, वो भी कौन सी, समालोचना वाली। तो बढ़ते हैं आगे अपनी कक्षा की ओर। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ये मेरे विद्यालय की डायरी है BSTC। तो इसी तरह से आपकी भी कोई भी जो डायरी आपको दी जाती है आपको उसमें लेना है। इसमें सामान्य पूर्तियां करने को आपको दी जाती हैं, जिसमें छात्र अध्यापिका या अध्यापक का नाम, पिता का नाम, जो भी है फॉर्मेलिटी, इनको आप इजी वे में पूरा कर सकते हो। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम उसकी बात करें तो जिस विद्यालय में आपने इंटर्नशिप की है वहाँ आपकी ये समालोचना पाठ योजना पढ़ाई जाएंगी। जब आपकी इंटर्नशिप समाप्त होने वाली होगी तो उस समय आपको ये, आप अगर फर्स्ट ईयर में तो आपकी 5 पाठ योजनाएं होंगी और अगर आप द्वितीय वर्ष में हैं तो आपकी ये 6 पाठ योजना, जैसे कि मैंने आपको आगे नाम बताए। इसमें आपको जो पूर्तियां यहाँ दिख रही हैं आपको देखना है कि सबसे पहले यहाँ आपको विद्यालय का नाम देना है। ऊपर दे रखा है जो इंटर्नशिप के लिए आपको विद्यालय मिला है, तो इसमें जैसे नाम दे रखा है आपको पूर्तियां कर लेनी है। उसके बाद आती है बात कि हम किस तरह से बोर्ड पूर्ति करते हैं, श्यामपट्ट की पूर्ति कैसे करते हैं। तो वहाँ आपको लेफ़्ट राइट साइड का ध्यान रखते हुए आपको देखना है किस तरह से लिखना, कैसे बोर्ड पूर्तियाँ की जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको जब आपकी माइक्रो टीचिंग की क्लासेस चली होंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया होगा कि किस तरह से आपको पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले आप इधर कोने में आपको लिखना होगा दिनांक, उसके नीचे कक्षा होगी आपकी, उसके बाद आपको डालना है आपका विषय। तो आज का हमारा विषय है पर्यावरण, और उसमें भी पर्यावरण में भी जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा फूल ही फूल। तो कई तरह के फूलों के बारे में यहाँ जानकारी लेनी है। और उसके बाद आपको कालांश, समय अवधि 30 से 35 मिनट जो भी आप लेते हो, वैसे 36 मिनट चलती है। तो जिस तरह से आपका निर्धारण चल रहा है आप 35 से 45 मिनट तक की कोई भी कक्षा इसमें ले सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं इसमें शिक्षण उद्देश्य। ये जो सामान्य शिक्षण उद्देश्य होते हैं जैसे ज्ञान बोध, ज्ञान उपयोग, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, इस तरह से ये हमारे चलते हैं। तो ये 2 प्रकार से इनको हम मानते हैं, शिक्षण उद्देश्य, और दूसरा होता है विशिष्ट या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये तो हो गए सामान्य। तो सामान्य में तो शिक्षक का रहता है कि वो क्या करवाएगा, जैसे छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान कराना। अब हमारी विषय वस्तु क्या है, फूल ही फूल। तो यहाँ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देना होगा छात्र फूल का प्रत्यास्मरण व प्रत्याविज्ञान करेंगे, यानी फूल से संबंधित पहले से जो भी जानकारी है उसका स्मरण करेंगे और उसे और अच्छे से समझेंगे। दूसरा आता है अवबोधात्मक। तो छात्रों को विषय वस्तु का बोध कराना। बोध का मतलब है यहाँ समझ, सूझबूझ। अब जब उन्हें समझ हो जाएगी, सूझबूझ उसकी हो जाएगी, तो छात्र फूलों का वर्गीकरण यानी उनका अलग अलग विभाजन कर सकेंगे, उनकी तुलना कर सकेंगे कि कौन सा फूल किस कलर का होता है, कैसी बनावट होती है, किस मौसम में लगता है, ये सारी बातें वो कर सकेंगे। उनसे संबंधित खुद उनकी व्याख्या
कर सकेंगे। इसके बाद आता है ज्ञान उपयोग यानी प्रयोग। छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान उपयोग कराना कि किस तरह से फूलों का कैसे उपयोग किया जाए। तो छात्र अपेक्षित में क्या देखते हैं, विषय वस्तु फूल से प्राप्त ज्ञान का अध्ययन कर सकेंगे। जब वो सीख जाएंगे तो अपने दैनिक जीवन में फूलों से संबंधित ज्ञान उन्हें रहेगा और उनका उपयोग कर सकेंगे। चौथा जो पॉइंट आता है हमारा ये है कौशलात्मक। छात्रों में विषय वस्तु के प्रति कौशल उत्पन्न करना, कुशलता लाना या निपुणता या दक्षता आप इसे कह सकते हो। अपेक्षित इसमें छात्र फूलों से संबंधित चार्ट, मॉडल या कोई भी ज़रूरी नहीं है वो छोटी सी बागवानी के उसमें भी आगे अपनी कुशलता दिखा सकते हैं। अभिरुच्यात्मक अगला 5वां जो पॉइंट है इसमें छात्रों में विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उनका ध्यान उस ओर आकर्षित करना। तो फूलों के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। आगे देखते हैं अभिवृत्त्यात्मक। तो रुचि का संबंध है एक तरह से आप मन से ले सकते हो और वृत्ति कहीं ना कहीं आपके हृदय से जुड़ जाती है, आपकी भावनाओं से जुड़ जाती है। तो किसी चीज़ से जहाँ गहराई से वो रहता है वो हो जाती है वृत्ति, जिसमें बदलाव लाना मुश्किल होता है। छात्रों में विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण, आपकी क्या पसंद है क्या नापसंद है ये आपकी वृत्ति होती है, और वो भी कैसी जिसमें बदलाव लाना संभव नहीं। तो छात्र फूलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। तो फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं, कोई नहीं चाहता कि उन्हें नष्ट कर दें। तो इस तरह से रुचि ज़्यादा गहराई से जब बन जाती है, और या फिर किसी को कौन सा कोई फूल विशेष रूप से पसंद है ये भी आपकी वृत्ति में आता है। अब हमें देखना है इनकी पूर्तियों के बाद कि शिक्षण अधिगम बिंदु। तो जो भी हमारी पाठ योजनाएं बनाई जाती हैं इनके जो स्टेप होते हैं इनमें कई तरह से ये आपको बनाने में आती हैं। जैसे शिक्षण अधिगम आप हिंदी का बनाओगे, इंग्लिश का बनाओगे, संस्कृत का बनाओगे, तो ये जो भी हमारे भाषा संबंधी ये हैं इनमें आपके एक जैसे स्टेप चलेंगे। जैसे आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अनुवाद वगैरह जो भी हैं वो आपके उसमें अलग चलते हैं। तो यहाँ जो हमारा है पर्यावरण का है, गणित का है, इनके सबके स्टेप एक जैसे चलते हैं। तो इनके लिए हमें पहले 3 बिंदु लेने होते हैं, क्योंकि 3 बिंदु ही 35 से 40 या 45 मिनट तक पूर्ण हो पाते हैं। इससे ज़्यादा विषय वस्तु कंप्लीट करना संभव नहीं होता। तो हमने यहाँ 3 महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम बिंदु लिए हैं जिनके आधार पर हम पाठ योजना में आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ दिया है गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल और कमल का फूल। कोई भी टॉपिक है उससे संबंधित आप 3 बिंदु ले सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ संतुलित भोजन पढ़ा रहे हो तो आप उसके भी 3 पार्ट बना सकते हो। जैसे संतुलित भोजन का अर्थ, परिभाषा, उसके बाद संतुलित भोजन किसे कहेंगे, उसके बाद उसका महत्व दे सकते हो आप। तो इस तरह से 3 बिंदु वहाँ भी बन सकते हैं। तो यहाँ तीनों ही फूलों से संबंधित 3 फूल ले लिए हैं, उन्हीं के आधार पर 3 बिंदु बताए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं शिक्षण अधिगम में विधि। यहाँ जो सामग्री आती है, पढ़ाते समय हम जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं हम शिक्षण सामग्री। तो ये भी 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य होती है और दूसरी विशिष्ट होती है। कोई विशेष चीज़ों का हम अलग अलग उसमें प्रयोग करते हैं। तो सामान्य रूप से चौक, डस्टर, चार्ट, लपेट फलक, पॉइंटर, बोर्ड इत्यादि या बुक वगैरह इनकी तो सभी में ज़रूरत पड़ती है। इनके अलावा जब शिक्षण अधिगम की विशेष सामग्रियां हैं तो उनमें आप कुछ अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हो। कोई चीज़ लेके आ रहे हो, आप प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को प्रदर्शित कर रहे हो, कोई प्रयोग करके बता रहे हो, तो आप उस जो भी सामग्री है उसे विशेष सामग्री में ले सकते हो। अगली आती है इसकी विधि की बात। तो इसमें कई तरह की विधियाँ आएंगी। जैसे कि अब हमारा पर्यावरण से संबंधित है तो इसमें प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और कथन विधि ये महत्वपूर्ण रहती हैं। लेकिन लैंग्वेज वाले अगर उसमें बात आती है तो उसमें आपकी विधियाँ चेंज हो जाएंगी। अब पूर्व ज्ञान अगला स्टेप। तो फूलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये सीधे से उसकी है। जब हम पाठ योजना वहाँ बनाना सीखे तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी प्रस्तावना।
तो प्रस्तावना का भी एक नियम रहता है, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कितने तो इसमें प्रश्न बनाए जाएं, किस तरह से प्रश्नों का निर्माण किया जाए और उन प्रश्नों को कैसे पूछा जाए। तो प्रस्तावना का भी अपना, जब आपको स्किल पढ़ाए गए होंगे, कौशल आपने पढ़े होंगे माइक्रो टीचिंग में, तो आप अच्छे से सीख गए होंगे कि प्रस्तावना पूर्व ज्ञान आधारित होती है। इसमें 4 से 5 या 5 से 7 तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों का जो क्रम है वो क्रमबद्धता रहती है, उसमें एक दूसरे से तारतम्यता जुड़ी रहती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे हमने पहला प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का जो उत्तर आया उसी से हमारा दूसरा प्रश्न बनता है। फिर ये स्टेप चलते ही रहते हैं इसमें, और लास्ट में जो हमारा आता है वो समस्यात्मक प्रश्न आता है। तो देखते हैं हमने यहाँ प्रस्तावना कैसे बनाई है। तो यहाँ दी गई है कि हम पूजा करने कहाँ जाते हैं। हमने प्रश्न पूछा कि पूजा करने कहाँ जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। कोई जिसका जो संबंधित क्षेत्र है वो बता सकते हैं। अब जब भगवान की मंदिर में हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं, तो किस पे चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं हम, उत्तर हमारा आया मंदिर में। तो मंदिर में हम किसकी पूजा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उत्तर आएगा उसी से अगला प्रश्न हमारा शुरू होगा, तो हमने वही प्रोसेस अपनाई है। तो किसकी पूजा करते हैं, भगवान की। तो भगवान से फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा, भगवान को पूजा में क्या चढ़ाते हैं। तो फल फूल मिठाई जो भी है, आप 2-3 भी यहाँ दे सकते हैं, केवल फूल ही नहीं चढ़ाए जाते, फल फूल और मिठाई। तो यहाँ हम लेंगे फूल। फूलों के बारे में आप क्या समझते हो। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। और ये कैसा रहता है, निरुत्तर, जिसमें हम जिसे कहते हैं समस्यात्मक प्रश्न। तो ये सारी बातें आपके आई होंगी समझ में कि प्रस्तावना कैसे बनाई जाती है। समालोचना पाठ योजना बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आपकी वार्षिक योजना भी बनाई जाती है। तो समालोचना में यहाँ हमारी प्रस्तावना निकल गई है, और प्रस्तावना के बाद हम करते हैं उद्देश्य कथन की घोषणा। श्याम पट पे आप सारी पूर्तियाँ कर देते हो, लेकिन वहाँ आप टॉपिक नहीं लिखते हो। टॉपिक आप कब लिखते हो, जब आपकी प्रस्तावना निकल के आ जाती है। तो यहाँ वही स्टेप हमने अपनाया और हम पहुँच गए हैं अब अपने प्रकरण पर। तो यहाँ उद्देश्य कथन से मतलब है हमारा जो प्रकरण है उसकी घोषणा हम कर रहे हैं। तो यहाँ आप घोषणा करोगी कि आज हम फूलों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और वहाँ बोर्ड पर आप प्रकरण डाल देते हो, फूल ही फूल। अब पाठ शुरू करते हैं। उसके लिए आपको इस तरह से खींच लेने हैं, अलग अलग आपको एक प्रारूप बना लेना है। इस तरह से रूपरेखा या जो भी है आपकी डायरी में आपको इस तरह से प्रोफॉर्मा तैयार कर लेना है, जिसमें सबसे पहले देना होता है आपको शिक्षण बिंदु, फिर देना होता है छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रियाएं और अभ्यास कार्य, या शिक्षण सहायक सामग्री वगैरह जो भी आप काम में ले रहे हो तो आप उसको भी यहाँ दे सकते हो अभ्यास कार्य के इधर। यहाँ सबसे पहला हमारा जो है स्टेप, इसमें सभी के सेम चलेंगे। सबसे पहले इसका रहता है, जब छात्र अध्यापिका कथन शुरू होता है तो इसमें होते हैं सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हो उससे संबंधित आप प्रश्न पूछते हो। तो यहाँ देखिए, गुलाब का फूल हमारा शिक्षण बिंदु है। तो इस तक पहुँचने के लिए कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पेड़ पौधों से क्या क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ उत्तर मिला फल फूल सब्जी गुलाब, गुलाब नहीं, फल फूल सब्जी आदि। तो गुलाबी रंग का कौन सा फूल होता है, ये गलती से हो गया, होती है। तो यहाँ आ जाएगा गुलाब। ऐसा नहीं है कि आजकल गुलाब येलो कलर के भी आ रहे हैं, रेड के भी आ रहे हैं, तो कई कलर हैं, लेकिन ज़्यादातर गुलाब का जो कलर है वो गुलाबी आता है, और गुलाबी रंग से ही गुलाब से जाना जाता है। तो गुलाब होता है। गुलाब के बारे में आप क्या जानते हो, तो फिर से ये हमारा निरुत्तर हो जाएगा, यानी समस्यात्मक। आगे बढ़ते हैं। फिर छात्र अध्यापिका इसे स्पष्ट करती है, गुलाब के बारे में बताती है कैसा होता है, किस तरह से, और छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगले उसमें देखते हैं
इसकी जो भी है सारा कुछ कर देती है, वो बता देती है कि कैसे इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, किस काम आती हैं, तितली भंवरे कैसे इस पे मंडराते रहते हैं। पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापिका इसमें बोध प्रश्न पूछती है। बोध का मतलब समझ से है, यानी जो कुछ भी आपने पढ़ाया शिक्षण बिंदु उसमें से समझ आया या नहीं। तो इसके लिए हम 2 से 3 प्रश्न इसमें पूछते हैं। तो यहाँ भी देखिए बोध प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। गुलाब का फूल कैसा होता है, यानी कैसे से मतलब किस रंग का होता है, तो उत्तर मिलेगा यहाँ गुलाबी रंग। गुलाब की पंखुड़ियों से क्या बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है, गुलकंद। ये खाने की चीज़ होती है, बहुत ही पौष्टिक और मीठी होती है। गुलकंद अच्छी लगती है खाने में और पोषण भी प्रदान करती है। तो ये बोध प्रश्न पूछे गए उस विषय वस्तु से। तो ये तो हो गया हमारा गुलाब का फूल, एक शिक्षण बिंदु हमारा पूरा हो गया। आगे जब हम बढ़ते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु पर, फिर से वही प्रोसेस हमारी चलेगी। इसमें वही विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, छात्र अध्यापिका कथन होगा, उसके बाद 2 बोध प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगला जो हमारा फूल है वो सूरजमुखी का है। और जैसा कि पहले पूछे गए थे विकासात्मक प्रश्न, वहाँ गुलाब से संबंधित, यहाँ किस पे आ जाएंगे, सूरजमुखी पे। तो इस तरह से आप इसको पॉज करके देख सकते हो, समझ सकते हो। फिर बढ़ते हैं हम अगले स्टेप की ओर। अब तीसरा हमारा स्टेप आता है कमल का फूल। चित्र ज़्यादा सुंदर नहीं है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आप और अच्छे से बना सकते हो। तो अगला वो है कमल का फूल। जैसे हमने आगे 2 के बारे में पढ़ा, तीसरा भी हमारा शिक्षण बिंदु ऐसे ही बनेगा। बिल्कुल आपको साफ सुथरे अच्छे तरीके में यही बिंदुओं का तीनों ही उनमें एक जैसे उसमें करना है, लेकिन तीनों बिंदुओं में विषय वस्तु तीनों पुष्पों से संबंधित चलेगी। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। अब लास्ट में देखते हैं होता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। हमने फूलों के बारे में पढ़ाया, इससे संबंधित बीच बीच में श्यामपट्ट कार्य भी आपको करना है। एक शिक्षण बिंदु जब आपका पूरा होता है तो उससे पीछे आपको ब्लैक शीट लगानी होती है। उसमें जो भी आपको मुख्य बातें लगती हैं, जैसे गुलाब से गुलकंद बनाया जाता है, इसका रंग गुलाबी होता है, फिर अगले उसमें शिक्षण बिंदु में आप उससे संबंधित, तो इस तरह से हर एक पॉइंट में आपको ये श्यामपट्ट कार्य भी दर्शाना होता है। ये किस सीट पे देना होता है, ब्लैक सीट पे। बाकी मॉडल चार्ट जो कुछ भी आप बना रहे हो, आप उसके मिनिएचर यानी उसके नमूने भी आपकी जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है वहाँ आप बता सकते हो। और लास्ट में जहाँ श्यामपट्ट कार्य वगैरह या जो आपने इस डायरी में शिक्षण अधिगम शिक्षण सहायक सामग्री के लिए बना रखा है वहाँ आप उसको दे सकते हो। जैसे इसमें कई नमूने आपने देखे कि गुलाब का फूल का बना रखा है, सूरजमुखी का बना रखा है, इस तरह से। और अंतिम रहता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। ये मूल्यांकन कार्य आपको लपेट फलक पर बना के लाना होता है जब आप कक्षा में पढ़ाते हो, लेकिन डायरी में भी आप इसको दर्शाओगे। यहाँ भी आप इसे तैयार करके लाओगे। जब समालोचना पाठ योजना आप डायरी में बना के लाते हो तो यहाँ भी आपको मूल्यांकन प्रश्न करवाने होते हैं। यहाँ किस तरह से आपको करने होते हैं ये देखते हैं यहाँ। तो मूल्यांकन जो कार्य है इसमें आपको कई तरह के प्रश्न पूछने होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अब वस्तुनिष्ठ में आपके क्या होते हैं, बहुविकल्पीय हो सकते हैं, हाँ ना वाले हो सकते हैं, सही गलत वाले हो सकते हैं, मिलान वाले हो सकते हैं। तो इनमें से आप 3-4 प्रश्न यहाँ बना सकते हो। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके बहुविकल्पी, जैसे कि ये दे रखा है यहाँ, कमल का फूल कहाँ खिलता है, जल में, मिट्टी में, पेड़ों पर, या इनमें से किसी पे नहीं। तो यहाँ आपको जो सही है वो आपको वहाँ कक्षा में उस जो बना के लाओगे आप लपेट फलक, उस पर बच्चों से भरवाना होता है जब आपकी पूरी पाठ योजना हो जाती है। देखिए दूसरा इन्हीं में से दे रखा है, रिक्त स्थान पूर्ति का दे रखा है, सत्य असत्य वाला दे रखा है। अगर आपके पास ज़्यादा समय टाइम ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है तो आप इसमें एक आध प्रश्न और भी ले सकते हो। फिर दिए हैं आपके अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक में आपकी जो है शब्द सीमा वो 20 शब्द तक हो सकती है और लघुत्रात्मक में आप 50 शब्द तक कर सकते हो। तो ये है आपका अगला। इसके बाद आपका जो गृह कार्य वो आप घर से करके लाने के लिए जो देते हो, उसमें आप कोई भी 1 से 2 प्रश्न यहाँ दे सकते हो विद्यार्थी की जानकारी के लिए। जैसे यहाँ दे रखा है गृह कार्य, तो ये स्टेप अपने चलते हैं पाठ योजना में। तो
ये छोटी सी विषय वस्तु है लेकिन आपके बहुत काम की है। बिल्कुल वार्षिक पाठ योजना भी आप इसी के आधार पर इसी तरह से तैयार कर सकते हैं जिस तरह से ये बताया है। आप इसमें ब्लैक शीट भी आपको दर्शानी होती है, तो शुरू से लेके अपनी डायरी पे भी कवर अवर चढ़ा के बहुत अच्छे से आपको लेनी होती है। तो शुरू से ही आप पूरी ये पूर्तियाँ करें जैसा कि इसमें बताया गया है। और जो शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण उद्देश्य हैं, किस तरह से आपको बोर्ड पूर्ति करनी होती है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई और एक एक करके शिक्षण बिंदुओं को भी आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इस तरह से आप अपनी समालोचना पाठ योजना की डायरी बना सकते हो। तो ये जो आज की हमारी है पाठ योजना, ये किसकी है? पर्यावरण से संबंधित। अगर आपको अन्य किसी भी टॉपिक से संबंधित पाठ योजना की आवश्यकता हो या आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। और भी पाठ योजनाएं आपके सामने बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत की जा सकती हैं। और वीडियो देखते रहिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मेहनत करिए।